सी फॉर एग्जांपल एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे p1.what.html है ना। HTML की यदि अपन बात करें तो HTML को बेसिकली बोला जाता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। It's quite easy. It is a full form of HTML. HTML stands for what? Hypertext markup language. Hypertext markup language. मार्कअप का सिंपल सा मीनिंग होता है कि इट इज़ ए टेक्स्ट बेस्ड, राइट। मतलब HTML यदि आप यूज़ कर रहे हो तो HTML की डिक्शनरी में कुछ टैग्स होते हैं, है ना। आपको उन टैग्स को यूज़ करके आप अपने वेब पेज का क्या बना सकते हो, स्केलेटन। लेट मी शो यू वन वेब एप्लीकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल रेडिफ मेल करके अपन ये साइट ओपन कर लेते हैं। ये मैंने एक साइट ये जो है मैंने ओपन करा है, राइट। तो ये आपको ये पूरा का पूरा ये जो वेब एप्लीकेशन है ये आपको देखने को मिल रहा है ना। बेसिकली इट इज़ ए वन वेब पेज, राइट। मैं किसी पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, हाइपर लिंक, और वी कैन से व्हाट, हाइपर टेक्स्ट, जिसके थ्रू आप किसी दूसरे पेज को क्या कर सकते हो बताओ, लिंक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर लिंक के ऊपर मैंने क्लिक करा, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो एक ये नया पेज आपके सामने क्या करने वाला है, ये लोड करने वाला है। तो ये जो आपको वेब पेज का जो ये डिज़ाइन दिख रहा है, इसका जो स्केलेटन दिख रहा है ना, इस पूरे पेज के स्केलेटन को डिज़ाइन करने के लिए क्या यूज़ किया गया है बताइए, HTML। वेराइटी ऑफ टैग HTML के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको इसका पूरा का पूरा सोर्स कोड यदि आपको देखना है तो आप इस पेज के ऊपर राइट क्लिक करके आप यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, व्यू पेज सोर्स पे। जैसे आप व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इस पूरे के पूरे पेज का जो भी HTML कोड जो डिज़ाइन किया गया है वो पूरा का पूरा HTML कोड आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और हियर यू कैन सी कि आपको यहाँ पे बहुत सारे टैग देखने को मिल रहे हैं, जैसे लाइक div टैग आपको देखने को मिल रहा है, ul टैग आपको देखने को मिल रहा है, लाइक इटैलिक टैग है, फॉर्म टैग है, और भी इसके अंदर बहुत सारे जो टैग होंगे वो इसके अंदर यूज़ किए गए होंगे। ये जो बेसिकली कोड आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज द यूवर जावास्क्रिप्ट, राइट, जो अपना आने वाला जो सेक्शन है वो होने वाला है। तो पॉइंट इज दिस कि आपको यदि किसी भी वेब पेज का यदि आपको स्केलेटन यदि आपको क्रिएट करना है, मतलब स्केलेटन वी कैन से व्हाट, स्ट्रक्चर, ढांचा, राइट। तो स्केलेटन बनाने के लिए आपको क्या यूज़ करने पड़ेंगे, HTML के टैग्स, बराबर है। जैसे लाइक यहाँ पे आपको एक लिंक क्रिएट करना है तो उसके लिए HTML के अंदर टैग है। आपको बुलेट फॉर्म में यदि कोई सी लिस्टिंग शो करना है तो उसके लिए HTML ने आपको टैग प्रोवाइड करा है। आपको अपने वेब पेज पे यदि कोई सी इमेज यदि आपको रेंडर करना है तो उसके लिए भी आपको HTML ने क्या प्रोवाइड करा है बताइए, टैग। तो अल्टीमेटली HTML इज ऑल अबाउट दी टैग्स, है ना। आपको HTML के टैग्स के बारे में जितना पता होगा आप उतने वेल तरीके से आप अपने पेज का जो स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, वो आप क्या कर पाओगे बताओ, डिज़ाइन, राइट। आपको ये जो पेज है वो थोड़ा सा आपको ब्यूटीफुल सा दिख रहा है, तो इस पेज को ब्यूटी प्रोवाइड करने के लिए क्या यूज़ किया गया है बताइए, CSS, राइट। तो अभी अपने को पेज को ब्यूटी प्रोवाइड करने के बारे में नहीं सोचना है, अभी अपने को सिंपल सा ये देखना है कि HTML ने अपने को कौन कौन से टैग्स अपने को प्रोवाइड करें और उन टैग्स का बेसिकली यूज़ क्या है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, है ना। तो सिंपल सा है, एक एक करके देखते हैं कि मेरे को लाइक यदि कोई से HTML कोड को यदि मेरे को लिखना है तो मैं किस तरीके से लिखने वाला हूँ, राइट। इंट्रोडक्शन की यदि मैं बात करूँ तो इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ वेब, स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कंसिस्ट लॉट्स ऑफ टेक्स्ट, राइट। अब अलग अलग एक्सपर्ट ने क्या करा है, टेक्स्ट को भी अलग अलग कैटेगरी में क्या करके रखा है बताइए, डिवाइड करके रखा है। आपको वेराइटी ऑफ टेक्स्ट इसके अंदर मिलने वाले हैं। कुछ एक्सपर्ट ऐसे बोलते हैं कि इसके अंदर जो टैग होते हैं उसमें आपको पेयर टैग देखने को मिलेंगे, कुछ टैग आपको कैसे देखने को मिलेंगे, अनपेयर्ड, है ना। पेयर टैग मतलब ये कि जिसको आपने यदि ओपन किया है ना तो उसकी क्लोजिंग भी आपको करनी पड़ेगी। तो इस टाइप के जो टैग होते हैं उसको बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, पेयर्ड टैग, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टैग यूज़ करा div, इट डजेंट मैटर कि div की फंक्शनलिटी क्या है, div किस तरीके से काम करता है, यू कैन अंडरस्टैंड div इज ए टैग, है ना। आपने इसको यदि ओपन किया है तो इसको आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, राइट। अनपेयर टैग जैसे फॉर एग्जांपल जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, वी कैन से व्हाट, br, और वी कैन से व्हाट, इट इज़ img टैग,
क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे टैग जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं उसको एक्सपर्ट क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड, राइट। बिहेवियर के हिसाब से यदि आप टेक्स्ट को यदि कैटेगराइज करने जाओगे तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ टेग ऐसे होते हैं जिनको बोला जाता है स्ट्रक्चरल टेग, है ना। दूसरे जो टेग की जो कैटेगरी होती है उनको बेसिकली बोला जाता है सिमेंटिक्स टेग, राइट। स्ट्रक्चरल टैग मतलब वो टैग जो आपके वेब पेज को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या करते हैं बताइए, प्रोवाइड करते हैं, राइट। इस टैग इसके अंदर आपको अपना HTML टैग देखने को मिलेगा, आपको अपना जो बॉडी टैग है वो आपको देखने को मिलेगा, div टैग देखने को मिलेगा एंड मेनी मोर, राइट। जो आपके वेब पेज को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? स्ट्रक्चर। सिमेंटिक टैग मतलब ऐसे टैग जिनका कुछ एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, राइट मतलब जिसको आप स्ट्रक्चरल पर्पस से यूज़ नहीं कर रहे हो, जिसको आप किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन यूज़ व्हाट सेक्शन टैग। तो सेक्शन जो टैग है वो आपके पेज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करता है। सेक्शन यदि आपने यूज़ करा है तो अदर पर्सन कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये पेज का किस कोई सा एक सेक्शन जो है वो डिफाइन किया गया है, राइट। इसी प्रकार से यदि अपन नेम की यदि अपन बात करें, आर्टिकल की यदि अपन बात करें, तो ये सारे के सारे जो टैग्स है वो किस कैटेगरी में आते हैं? आपके सिमेंटिक्स टैग की कैटेगरी में। सिमेंटिक्स मतलब सिंपल से ऐसे टैग जो आपके पेज को कुछ स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस मीनिंग के लिए अपन क्या कर रहे हैं बताइए, यूज़ कर रहे हैं। बराबर है यहाँ तक? यदि मैं इन दोनों कैटेगरी को यदि मैं साइड में कर दूं, ओवरऑल यदि मैं HTML के अंदर टैग यदि मैं देखने जाऊं तो मेरे पास में बहुत सारे टैग्स अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपको मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बी टैग, राइट, है ना। बी टैग हो गया आपका, इटैलिक टैग हो गया, अंडरलाइन टैग हो गया, उसके बाद में आपका स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, है ना, सुपर स्क्रिप्ट, उसके बाद में सब स्क्रिप्ट। ये ऐसे टैग है जो आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से क्या होते हैं बताइए, रिलेटेड, है ना। आपको बस ये टैग यूज करना है, इन टैग का बिहेवियर आपको अपने HTML पेज पे आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से एक्सपर्ट ने कुछ कैटेगरी ऐसी भी बना के रखी है जिसको बोला जाता है ब्लॉक लेवल टैग, है ना। ब्लॉक लेवल टैग की स्पेशलिटी ये होती है कि जब भी आप ब्लॉक लेवल टैग का यूज करके कुछ भी कंटेंट आप अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करने वाले हो तो ये हमेशा न्यू लाइन से आने वाला है। मतलब जो ब्लॉक लेवल जो टैग होने वाले हैं उनकी जो विड्थ होने वाली है वो बाय डिफॉल्ट कितनी होगी, 100%। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डिवीजन टैग, आपने यदि कोई सा डिवीजन टैग यदि आपने यूज़ करा है 1 by 1 यदि आपने यूज़ करें तो हर डिवीजन आपका न्यू लाइन से आने वाला है। द रीज़न इज फॉर ईच एंड एवरी ड्यू टैग टेक्स 100% बाई डिफ़ॉल्ट, राइट। वो बाई डिफ़ॉल्ट कितना लेने वाला है, 100%। मतलब उसकी जो विड्थ होगी वो बाई डिफ़ॉल्ट कितनी होगी, 100%, राइट। इसी प्रकार से यदि मैं पैराग्राफ की बात करूँ तो पैराग्राफ भी आपका किस कैटेगरी में आता है, ब्लॉक लेवल कैटेगरी में, क्योंकि पैराग्राफ की भी विड्थ बाय डिफॉल्ट कितनी होने वाली है आपकी, 100%। इसी प्रकार से जो हेडिंग आप यूज़ करते हो, H1, H2, H3, H4, H5 एंड व्हाट H6, है ना। ये आपके पास में 6 टैग है H1 से लेकर H6 तक। ये भी आपके किस कैटेगरी में आते हैं, ब्लॉक लेवल टैग कैटेगरी, राइट। तो इनको अपने को एक एक करके अपने को देखना है। इसी प्रकार से कुछ टैग आपको टेबल यदि आपको क्रिएट करना है तो टेबल से रिलेटेड आपको कुछ टैग देखने को मिलेंगे। एक टैग आपको देखने को मिलेगा टेबल। टेबल के अंदर भी आपको 2 चाइल्ड देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा आपको टी हेड, दूसरा मिलेगा आपको टी बॉडी। उसके बाद में टेबल के अंदर यदि आपको रो क्रिएट करना है तो TR, यदि हेडर रो है तो हेडर रो के अंदर कॉलम क्रिएट करने के लिए TH, और नॉर्मल कॉलम क्रिएट करने के लिए आपको क्या मिलेगा, TD। बराबर है यहाँ तक? तो ये जो टैग्स है वो आपके किससे रिलेटेड है, टेबल से रिलेटेड। यदि आपको कुछ मीडिया यदि आपको रेंडर करना है ना, मीडिया यदि आपको रेंडर करना है तो उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल यदि एज ए मीडिया इमेज है आपके पास में, तो इमेज रेंडर करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, IMG। यदि आपको कोई सा ऑडियो प्ले करना है तो उसके लिए आपको कौन सा टैग दिया गया है, ऑडियो टैग। और यदि आपको अपने वेब पेज पे कोई सा वीडियो प्ले करना है तो उसके लिए आपको कौन सा टैग प्रोवाइड किया गया है, वीडियो। बराबर है यहाँ तक? इसी प्रकार से यदि आपको कुछ लिस्टिंग यदि आपको करना है, आपको अपने वेब पेज पे कुछ लिस्टिंग आपको दिखाना है डेटा की,
तो उससे रिलेटेड भी आपको HTML ने टैग दिए है ना। लिस्टिंग में भी आपको दो टाइप की लिस्टिंग मिलती है, एक मिलता है आपको ऑर्डर लिस्ट है ना, इसको अपन बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, और दूसरी जो लिस्टिंग आपको मिलती है उसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, अनऑर्डर लिस्ट, राइट। तो इससे रिलेटेड जो टैग है वो आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली OL जो टैग है वो अपन यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग ऑर्डर लिस्ट, और यदि आपको अनऑर्डर लिस्ट यदि आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए जो टैग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, UL, है ना। डोंट वेरी, आपको इनका मीनिंग पता नहीं है तो अपन देखेंगे, एक बार अपन चीज़ों को गो थ्रू कर रहे हैं कि HTML के अंदर कौन कौन से जो टैग्स है वो अपने पास में अवेलेबल है, और फिर इनको अपने को यूज़ किस तरीके से करना है, बराबर है। उसके बाद में इन दोनों के अंदर एक बेसिकली चाइल्ड टैग होता है जिसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं बताइए, लिस्ट आइटम। कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको एज ए डेटा आइटम आपको क्या दिखाना है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको डेटा आइटम क्या दिखाना है। तो वो जो डेटा आइटम है वो बेसिकली आपका किस टैग के अंदर आता है, LI के अंदर, जिसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, LI टैग, बराबर है यहाँ तक। इसके अलावा और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे लाइक नेव टैग हो गया आपका, आर्टिकल टैग हो गया, सेक्शन टैग हो गया, ठीक है। ये कोई स्पेशल टैग्स होते हैं जो अपने को HTML के अंदर देखना है। इसके अलावा आपको यदि HTML के अंदर कोई सा यदि आपको फॉर्म क्रिएट करना है तो फॉर्म से रिलेटेड, और वी कैन से इनपुट फील्ड से रिलेटेड भी आपको HTML ने टैग प्रोवाइड किए। द फर्स्ट थिंग, इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए फॉर्म, तो उसके लिए आपको HTML ने टैग दे के रखा है फॉर्म, राइट। और इनपुट फील्ड क्रिएट करने के लिए एक टैग होता है आपके पास में इनपुट, राइट। अब भाई इस इनपुट टैग का यूज़ करके ही आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट फील्ड क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। जैसे लाइक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना है तो यू कैन डू, आपको यदि ईमेल इनपुट में लेना है तो यू कैन क्रिएट ईमेल टाइप इनपुट फील्ड। इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए पासवर्ड टाइप फील्ड तो यू कैन आल्सो डू। यदि आपको हिडन फील्ड बनाना है जो आपको यूज़र को दिखाना नहीं है तो वो भी आप इस इनपुट टैग के थ्रू क्या कर सकते हो, बताओ, क्रिएट। तो ये जो इनपुट है ना, ये जो टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, हिडन जो है, इसको बेसिकली बोला जाता है इनपुट टैग। इज इट क्लियर? इसके अलावा यदि आपको कुछ चॉइस यदि आपको सिलेक्शन करवाना है, यदि आपके पास में मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस में से यदि आपको सिंगल चॉइस सिलेक्शन करवाना है तो उसके लिए आपको HTML ने एक इनपुट फील्ड दे के रखी है जिसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, रेडियो बटन, बराबर है यहाँ तक। वहीं पे यदि आपके पास में मल्टीपल चॉइस है, बहुत सारी चॉइस है, और आपको यूज़र से भी मल्टीपल चॉइस आपको सिलेक्शन करवाना है तो उसके लिए आपको HTML ने एक स्पेशल टाइप का इनपुट दे के रखा है जिसको अपन क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स, बराबर है यहाँ तक। इसके अलावा HTML के अंदर आपको लेट सपोज यदि आपको कुछ बटन यदि आपको क्रिएट करना है तो बटन से रिलेटेड भी आपको HTML ने टैग दे के रखा है। बेसिकली 3 टाइप के जो बटन है वो आपको HTML के अंदर देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज व्हाट, सबमिट बटन, है ना। सेकेंड वन इज व्हाट, रीसेट बटन, और एक और जो बटन होता है उसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, रेगुलर बटन, बराबर है यहाँ तक। तो बटन क्रिएट करने के लिए आप चाहो तो इस इनपुट का भी यूज़ कर सकते हो, राइट। और इसके लिए आपको एक स्पेशल सा टैग दे के रखा है जिसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, बटन, राइट। तो अभी मेरे माइंड में जितने टैग आते गए उतने मैंने लिख दिए हैं, बट हो सकता है कि अपन यूज़ करने जाए तो कुछ और टैग अपने को नए देखने को मिले, राइट। स्पैन टैग होता है, इसके अलावा स्मॉल टैग भी होता है जिनका अपन अपने HTML अपने वेब पेज में अपन फ्रिक्वेंटली क्या करते हैं बताइए, यूज़, राइट। इज इट क्लियर इधर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, ग्रेट। तो ये सिंपल से कुछ अपन ने जो है वो टैग अपन ने यहाँ पे देखे। अब फाइनली मेरे को एक HTML सोर्स कोड मेरे को लिखना है और उसको मेरे को सिंपल से क्या करना है बताइए, अपने वेब पेज पे रन करना है, राइट। तो ये काम मैं किस तरीके से करने वाला हूँ, है ना। तो लेट मी शो यू। एक्चुअली मैं ये थोड़ा सा मेरे को यहाँ से इसको, ये तो ठीक ही था, इसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहा है ना।
कर लीजिए अपने आप को। तो बेसिकली आपको यदि HTML कोड को कमेंट आउट करना है, जिसको आप चाहते हो कि ब्राउजर रेंडर नहीं करे, तो दिस इज द ओपनिंग टैग टू ओपन द कमेंट्स, एक्सक्लेमेशन साइन एंड डबल डैश, और इसकी जो क्लोजिंग है वो आपको कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी। वेल, जस्ट सिंपली आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है और VS कोड के अंदर आपको कंट्रोल क्वेश्चन मार्क यदि आप प्रेस करोगे तो जितना भी कंटेंट आपने सेलेक्ट करके रखा है वो पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, कमेंट आउट, राइट। नाउ सी, मेरे को HTML पेज मेरे को सिंपल सा यहाँ पे क्रिएट करना है। तो बेसिकली HTML जो डॉक्यूमेंट है उसका एक रूट टैग होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं बताइए, HTML, है ना। इट इज़ ए मैंडेटरी कि आप जब भी कोई सा HTML डॉक्यूमेंट यदि आप बना रहे हो तो आपको रूट टैग क्या यूज़ करना पड़ेगा, HTML। हालांकि यदि आप विदाउट HTML यूज़ करके भी यदि आप डायरेक्टली बॉडी टैग यूज़ करोगे या डायरेक्टली आप div टैग आप यूज़ करोगे, आप उसको रन करोगे, वो सक्सेसफुली ब्राउजर पे जाके रन होगा। द रीज़न इज व्हाट, क्योंकि HTML के अंदर बेसिकली कोई एरर नहीं आता है ना। आप HTML के अंदर यदि कुछ गलत भी लिख दोगे तो ब्राउज़र आपको कोई एरर नहीं देने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जो एक्सपेक्टेड जो इफेक्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, और यदि आपने टेक को मिसस्पेल्ड मतलब गलत यदि आपने लिख दिया तो हो सकता है कि वो टेक को एज ए टेक्स्ट मान के एज इट इज़ क्या कर दे, बताओ, प्रिंट कर दे, है ना। बट आपके HTML कोड के अंदर कोई एरर नहीं आने वाली है, ठीक है। अभी जो HTML है, दिस HTML इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ रूट टैग। इस HTML के दो चाइल्ड आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक जो चाइल्ड है उसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, हेड टैग, और इसका जो दूसरा जो चाइल्ड है उसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, बॉडी टैग। बराबर है यहाँ तक। तो ये जो आपका ये जो HTML जो आपने लिखा है, दिस इज यू कैन अंडरस्टैंड इट इज योर HTML डॉक्यूमेंट, and each and every HTML document has a two section. The first one is what, head section, and the second one is what, body section. बराबर है यहाँ तक। अब बात ये आती है कि ये जो हेड सेक्शन है इसके अंदर बेसिकली अपने को क्या करना है, और ये जो बॉडी सेक्शन है इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं। अटेंडेंस बोल दीजिए आप। वो ऑनलाइन करवा दूंगा मेरे साथ। शिवानी साहब, नीना यादव, कृति, सोनू शर्मा और विजय सानवाल, वेगी शुभम धारपुरकर, नुपुर, ठीक है, आशुतोष, रंजन, दोविन प्रेजेंट होगा। अच्छा, दूसरा ठीक है, शिवम, लोमनजी। कल जो ऑफलाइन थे वो शायद ऑनलाइन भी आज। इशाद अली, सूर्यपाल सिंह, इशाद अली, अमित राय, कपिल सक्सेना, ऋतुजा, शाहिद, अली अकबर खान, शाहिद ऑनलाइन प्रेजेंट सर। केतन, ओके। तो HTML जो डॉक्यूमेंट है उसको बेसिकली अपन दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट सेक्शन इज व्हाट यूर जी Ruby Sao is online present. ओके। HTML को अपन ने Sir. दो सेक्शन में। Sorry. यस, व्हाट हैपन? Yeah, I forgot to say present. Shivani Sao is online. ओके। बेसिकली जो HTML डॉक्यूमेंट उसको दो सेक्शन में अपन ने डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज हेड सेक्शन एंड सेकंड वन इज व्हाट, बॉडी सेक्शन, राइट। डिजाइनिंग से रिलेटेड आपको जो कुछ भी काम करना, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो व्हाइट कलर का जो ब्राउजर पे आपको स्क्रीन दिख रहा है, ये जहाँ से मेरा माउस पॉइंटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये जो पूरा का पूरा होता है इसको बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, व्यू पोर्ट, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, व्यू पोर्ट। तो आपको व्यू पोर्ट पे जो कुछ भी डिस्प्ले करना है, जो भी डिज़ाइन आपको अपने व्यू पोर्ट पे आपको रेंडर करवाना है, उससे रिलेटेड जो भी काम है वो पूरा का पूरा काम आप बेसिकली किस टेक के अंदर करेंगे बताइए, बॉडी टेक के अंदर।
बराबर है। व्यू पोर्ट पे आपको जो कुछ भी यूजर को आपको दिखाना है, जो भी आपका यूजर जो डिजाइन है, यूजर जो इंटरफेस है, उससे रिलेटेड कुछ भी काम है, वो पूरा का पूरा काम आप किस टेक के अंदर करेंगे, बॉडी टेक के अंदर। बराबर है यहाँ तक। अब बात ये आती है कि ये जो हेड टेक है, ये हेड टेक अपने को बेसिकली किस पर्पस के लिए दिया गया है, राइट। मल्टीपल यूज है, राइट। आपको यदि अपने वेब पेज के बारे में कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन यदि आपको प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए आपको क्या दिया गया है बताइए, ये हेड टैग। जैसे सबसे पहली चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपने ये जो पेज ओपन करा है, दिस इज द टैब, ये आपको टॉप पे दिख रहा है, जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है, यहाँ पे लिखा स्पोर्ट न्यूज़, क्रिकेट, हॉकी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो बेसिकली व्हाट दिस इज द टैब टाइटल, है ना। तो जब भी आपको ऐसा पेज ओपन करते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एक टेब ओपन होती है, राइट। तो आपको इस टेब का यदि कुछ भी टाइटल देना है, तो ये भी अपन किसके अंदर यूज करेंगे, हेड टेग के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यदि आपको अपने वेब पेज के अंदर कुछ एक्सटर्नल फाइल यदि आपको यूज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बूट स्ट्रैप यूज करना है, या फिर आपने कोई सी एक्सटर्नल CSS फाइल बना के रखी है, या फिर आपने कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बना के रखी है, तो एक्सटर्नल फाइल को लिंक करने का जितना भी काम है, वो काम भी अपन किसके अंदर करते हैं बताइए, इस हेड टेग के अंदर। बराबर है यहाँ तक। तो इसके अंदर आपको मल्टीपल जो चाइल्ड टैग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप हेड के अंदर टाइटल यूज कर सकते हो अपने वेब पेज का टाइटल देने के लिए। उसके बाद में एक्सटर्नल फाइल यदि आपको इसके अंदर लिंक करना है, तो किसी भी एक्सटर्नल फाइल को लिंक करने के लिए आपके पास में एक टैग होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लिंक टैग, राइट। इसके अलावा जैसे लाइक इसके अंदर एक और टैग होता है जिसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, मेटा टैग, है ना। मेटा टेक के अंदर अपन क्या करते हैं कि ये जो वेब पेज ये जो आपने क्रिएट करा है, इस वेब पेज के बारे में यदि आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो वो चीज़ अपन किसके अंदर लिखेंगे, मेटा टेक के अंदर। बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। आर यू फेमिलियर विद दिस टर्मिनोलॉजी? देखो दो चीज़ होती है, एक होता है डेटा, और दूसरी जो चीज़ होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटा डेटा, है ना। द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, मतलब आपके पास में आप लेट सपोज आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है, उस डेटा को एनालाइज करके यदि आप अपने काम की चीज़ निकालते हो, तो वो जो काम की जो इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। द मेटा डेटा इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, ए डेटा अबाउट द डेटा। बराबर है यहाँ तक। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है मैंने बोल दिया कि ही इज ए ह्यूमन, इट इज ए डेटा फॉर मी, बट यदि इनको और कुछ एनालाइज करके यदि मैं इनसे कुछ काम की चीजें निकाल लूँ इनके बारे में, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा बताइए, मेटा डेटा। तो ये जो आपने वेब पेज ये जो आपने बना के रखा है, इस वेब पेज के बारे में भी यदि आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है, तो उसके लिए आपका यूज कर सकते हो मेटा टैग। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस वेब पेज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वेब पेज, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, मेटा टैग। दूसरी चीज ये है कि जब भी कोई यूजर आपकी वेब पेज को आपको सर्च कर रहा है, तो कौन कौन से कीवर्ड डालने पर आपका वेब पेज सबसे फर्स्ट रैंक पे, टॉप रैंक में आना चाहिए, तो वो जो कीवर्ड्स है उसका कॉन्फ़िगरेशन भी आप किसके अंदर करते हो, मेटा टैग के अंदर। वी विल सी लेटर, राइट। इसके अलावा हेड टेक के अंदर एक और काम कर सकते हो आपकी, यदि आपको इसके अंदर कुछ इंटरनल CSS यदि आपको लिखना है, तो उसके लिए आपको एक और टैग आप इस हेड सेक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, स्टाइल टैग, राइट। तो ये तो आगे की चीजें हैं कि हेड टेक को लेकर यदि अपने को डील करना है तो अपन किस तरीके से डील करेंगे, बट द बेसिक आइडिया अबाउट द हेड टेक आई होप इट इज क्लियर, राइट। कि हेड टेक अपने को किस पर्पस के लिए अपने को दिया गया है ना। अभी जो अपने को टाइम जो स्पेंड करना है वो अपन किस टेक के अंदर स्पेंड करेंगे, बॉडी टेक के अंदर, क्योंकि अपने को यहाँ पे जो टेक्स है वो अपने को अभी थोड़े से चला चला के अपने को देखना है, राइट। मैं इस बॉडी टेक के अंदर जो कुछ भी मैं लिखने वाला हूँ वो मेरे को कहाँ पे डिस्प्ले होगा, अपने वेब पेज पे। जैसे लाइक मैंने 400 वर्ड का एक पैराग्राफ मैंने इस बॉडी टेक के अंदर लिखा, और जैसे मैं इसको ब्राउज़र पे जाके रन करूँगा, तो ये मेरे को ब्राउज़र पे ये जो कंटेंट है वो मेरे को व्यू पोर्ट में मेरे को देखने को मिलेगा, राइट। इसको रन कैसे करना है, तो इसके लिए भी आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है ना। म्यूट कीजिए प्लीज, सोमू सोमू शर्मा।
है ना। एक प्लगइन आता है VS कोड का जिसको अपन बेसिकली लाइव सर्वर बोलते हैं। आप चाहो तो वो प्लगइन VS कोड के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो और डायरेक्टली उस पर आप अपने वेब पेज को रन कर सकते हो। द सिंपलेस्ट वे कि आपने जहाँ पे भी ये अपनी HTML फाइल आपने बना के रखी है उसकी डिस्क लोकेशन पे जाएंगे आप। मैंने C ड्राइव के अंदर रिएक्ट फोल्डर के अंदर HTML फोल्डर के अंदर ये मेरा फाइल है, राइट। आपको जस्ट सिंपली इसको डबल क्लिक कर देना है, तो जो भी आपको ब्राउज़र पे रन करना है उस ब्राउज़र के ऊपर आप इसको ले जाके रन कर सकते हो। तो मैंने गूगल क्रोम पे जाके रन करा है, तो हियर यू कैन सी कि ये मेरे को पूरा का पूरा जो कंटेंट है अपने गूगल पेज के व्यू पोर्ट स्क्रीन पर ये मेरे को देखने को मिल रहा है। तो इससे आपको एक चीज़ तो एकदम क्लियरली समझ में आती है कि यदि आपको कुछ भी यदि आपको अपने व्यू पोर्ट पे डिस्प्ले करना है तो वो चीज़ आपको किस टेक के अंदर लेनी पड़ेगी, अपने बॉडी टेक के अंदर। इज इट क्लियर? बराबर है यहाँ तक? लेकिन कभी भी मेरे को यदि कंटेंट डिस्प्ले करना है तो मैं डायरेक्टली बॉडी टैग के अंदर इस तरीके से डायरेक्टली कंटेंट में डिस्प्ले नहीं करने वाला हूँ, है ना। मैं कंटेंट को मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं उसको किसी ना किसी टैग के अंदर इनक्लोज करूँगा और उसके बाद में उसको क्या करूँगा बताओ, डिस्प्ले करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मेरे को ये कंटेंट यदि मेरे को डिस्प्ले करना है तो मैंने इसको क्या करा, एक डिव टैग के अंदर मैंने इसको क्या करा, इनक्लोज। और लेट सपोज मैंने यहाँ पे 100 वर्ड्स का मैंने क्या ले लिया, पैराग्राफ। जस्ट इट इज़ ए फैसिलिटी ऑफ VS कोड। यदि आपको 100 वर्ड्स का यदि आपको पैराग्राफ चाहिए तो जस्ट सिंपली राइट हियर द lorem एंड 100 एंड प्रेस एंटर की। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको 100 वर्ड्स का जो पैराग्राफ है वो आपको बना के दे देगा। आप अपने ब्राउज़र पे जाइए, सेकेंड टाइम इसको यदि आपको रन करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्राउज़र पे अपन जाएंगे, टैब नहीं चल रहा है, इसको बस आपको रिफ्रेश कर देना। बराबर है यहाँ तक? तो डिव जो टैग है वो बेसिकली आपको अपने पेज के जो डिविजन्स यदि आपको बनाना है तो डिविजन्स क्रिएट करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं बताइए, div टैग। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने जैसे लाइक आप स्काइपी को देखिए, है ना। लेट सपोज द स्काइपी इज ए वेब एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल, हालांकि ये स्काइपी का अपना एक ऐप है। think this Skype is your web application and it is a one web page of your Skype, right? तो ये जो आपको ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, है ना, इसको भी डिजाइन करने के लिए बेसिकली क्या यूज किया गया होगा बताओ, आपका div टैग। आपको यदि अपने पेज के अलग अलग डिविजन्स यदि आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या यूज करते हैं, div टैग, है ना। अभी तो मैं यहाँ पे डिवीजन क्रिएट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यदि आपको ऐसा लगता है कि एक रो के अंदर आपको 3 डिवीजन चाहिए तो उसके लिए आपको फिर थोड़ा सा CSS अप्लाई करके उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने, राइट। अभी यदि आप div यूज करोगे 1 by 1 तो ये सारे के सारे जो div है वो एक के नीचे एक आने वाले हैं, राइट। ये मैंने दूसरा div मैंने यूज करा, ये मैंने एक और div टैग मैंने यहाँ पे यूज करा, राइट। ये भी 200 वर्ड्स का। तो जब मैं इसको रन करने जाऊंगा, हियर यू कैन सी, मैंने इसको सिंपल सा रिफ्रेश किया तो ये 3 डिवीजन मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, राइट। ये 3 डिवीजन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से ही है, इसके अंदर कहीं पे भी आप बाइफर्केशन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तीनों डिवीजन एक के नीचे एक आए। बाइफर्केशन करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको एक और टैग दे के रखा है जिसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, HR टैग। ये बेसिकली आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपको ड्रॉ कर देगा एंड इट इज़ अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, राइट। तो यदि आपको एक हॉरिजॉन्टल रो यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, HR टैग, राइट। तो ये डिवीजन का कंटेंट, ये डिवीजन का कंटेंट डिस्प्ले होगा और उसके बाद में आपको क्या मिलेगी, रो, है ना। तो जस्ट सिंपली गो टू दी ब्राउजर एंड रिफ्रेश यूर वेब पेज, हियर यू कैन सी, राइट। तो ये आपने कितने डिवीजन यूज करे, 3 डिवीजन, एंड हियर यू कैन सी कि तीनों डिवीजन एक के नीचे एक है। यदि मैं इस HR टैग को हटा दूंगा तब भी हर डिवीजन आपको नई लाइन से ही देखने को मिलेगा। द रीजन इज व्हाट, द div इज ए ब्लॉक लेवल टैग और ब्लॉक लेवल टैग आपका हमेशा न्यू लाइन से आने वाला है। द रीजन इज व्हाट, क्योंकि उसकी जो विड्थ है वो बाय डिफॉल्ट कितनी होने वाली है, 100%। यदि आपको 50% उसकी विड्थ करना है, 40% यदि आपको विड्थ करना है तो नाउ यू विल हैव टू अप्लाई व्हाट, CSS।
पर वो पेज यहाँ पे ओपन क्रोम पे ओपन दिखा होता है वो इट्स क्वाइट इजी कि ये जो फाइल जब आप बनाते हो तो उसको आप किसी ना किसी लोकेशन पे सेव करते हो, है ना। तो आपको उसी लोकेशन पे जाना है। तो ये फाइल मैंने सेव करी थी माय कंप्यूटर की सी ड्राइव में, जैसे अपन डेस्कटॉप पे भी बिल्कुल, सेव कर रहे हैं है ना। हाँ, वहीं से आप बस जहाँ पे फाइल सेव करी वहाँ पे जाइए, इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन विद ब्राउज़र आपको कर देना है, ओपन विद ब्राउज़र। तो वो ब्राउज़र पे डायरेक्टली उसको क्या कर देगा, रन कर देगा, है ना। HTML कोड जो है इसको ब्राउज़र आपका डायरेक्टली समझ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी HTML कोड आपको रन करना होगा, आपको उसको ब्राउज़र पे क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉय। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, राइट। इसी प्रकार से मेरे पास में एक और बेसिकली टैग होता है जिसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, पैराग्राफ टैग। जैसे लाइक यदि आपको पैराग्राफ राइटिंग करना है तो वो अपन किस तरीके से करेंगे, जैसे आपने न्यूज़पेपर यदि आपने रीड आउट करा होगा तो न्यूज़पेपर के अंदर भी पैराग्राफ आता है। तो आप यदि पैराग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो पैराग्राफ के अबव आपको कुछ स्पेस मिलता है, और पैराग्राफ जब कंप्लीट होता है तो उसके बिलो भी आपको क्या मिलता है, कुछ स्पेस मिलता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज़ करा, मेरे को यदि अपने वेब पेज पे कुछ पैराग्राफ लिखना है, ये 100 वर्ड का मैंने एक पैराग्राफ लिखा, मैंने फिर से पैराग्राफ यूज़ करा, एक और 100 वर्ड का मैंने पैराग्राफ लिया। नाउ लेट मी यूज़ अनदर वन। तो ये मेरा तीसरा पैराग्राफ है जिसको मैंने 100 वर्ड का लिख के मैंने 100 वर्ड इसमें मैंने दिए, है ना। तो जब मैं इसको ब्राउजर पे रेंडर करूंगा तो हियर यू कैन सी द डिफरेंस। ये जो div जो टैग है इसके अंदर आपको ये इतनी स्पेसिंग इसके लिए मिल रही है क्योंकि मैंने HR टैग मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। नाउ लेट मी रिमूव दिस HR कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, है ना, एंड कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, एंड लेट मी यूज HR हियर कि ऊपर वाला जो कंटेंट है वो div टैग के थ्रू जनरेट हुआ है, और रो के बाद वाला जो कंटेंट है वो पैराग्राफ टैग के थ्रू अपन ने क्या करा है, जनरेट, राइट। तो जब मैं इसको यहाँ पे रन करने जाऊँगा तो हियर यू कैन सी द डिफरेंस। ये आपका पहला डिवीजन आपका क्लोज, ये आपका यहाँ पे दूसरा डिवीजन कंप्लीटेड, और उसके बाद में ये आपका कौन सा डिवीजन है, थर्ड डिवीजन। तो जब आप div टैग 1 by 1 यूज करते हो तो div नो डाउट div टैग आपका हर बार न्यू लाइन से आने वाला है, बिकॉज div इज ए ब्लॉक लेवल टैग। उसकी भी विड्थ बाय डिफॉल्ट कितनी होने वाली है, 100%। बट पॉइंट ये कि जब नया डिवीजन ये नई लाइन पे आएगा तो आपको यहाँ पे कोई लाइन स्पेसिंग नहीं मिलने वाली। बट हियर यू कैन सी द पैराग्राफ व्हेन द वन पैराग्राफ इज कंप्लीटेड and when it will start a new paragraph then you will get a space of one line by default above and one line below. Yes or no? नहीं आया समझ, क्लियर है ना ये। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ एंड व्हाट DI, क्लियर है यहाँ तक। इसी प्रकार जी, तो ये तो आया समझ में कि div और जो पैराग्राफ है इनका जो विड्थ है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 100%। इसी प्रकार से यदि आपको कुछ कंटेंट डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आपके पास में एक और टैग होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पैन टैग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 वर्ड्स का मैंने कंटेंट जो है वो मैंने स्पैन टैग के अंदर लिखा हुआ है ना, समझ लो। कुछ टैग आपको HTML के अंदर ऐसे मिलेंगे जिनका विड्थ बाय डिफॉल्ट 100% होता है, फॉर एग्जांपल div पैराग्राफ एंड H1 to H6, राइट। लेकिन कुछ टैग HTML के अंदर ऐसे भी आपको देखने को मिलने वाले हैं जिनका विड्थ उतना ही होता है जितना उसके अंदर कंटेंट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रैप कंटेंट, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रैप कंटेंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस स्पैन टैग के अंदर मैंने 5 वर्ड्स का जो कंटेंट है वो मैंने इस स्पैन टैग के अंदर मैंने डिस्प्ले किया है, और जब मैं इसको रेंडर करने जाऊंगा तो हियर यू कैन सी दिस कंटेंट इज जनरेटिंग बाय द स्पैन टैग, राइट। अब पॉइंट ये कि यदि मैं इसके बाद में एक और स्पैन टैग यदि मैं यहाँ पे यूज़ करने जाऊँगा, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे 3 स्पैन टैग मैंने यूज़ करें, तो यदि इस स्पैन टैग के आगे यदि रो में यदि स्पेस होगी तो वो वहीं से क्या करेगा, कंटिन्यू सेम लाइन से। यदि उसको सेम लाइन में यदि स्पेस मिला तो सेम लाइन से ही क्या करेगा, कंटिन्यू, क्योंकि स्पैन टैग का जो विड्थ होता है ना वो रैप कंटेंट होता है, मतलब जितना इसके अंदर कंटेंट होगा उतनी ही स्पैन की क्या होगी, बताइए, विड्थ, राइट। बट div और पैराग्राफ के साथ में क्या है कि वो कंटेंट कितना भी हो लेकिन बाय डिफॉल्ट विड्थ कितना होने वाला है, 100%, राइट।
तो जब अपन इसको यहाँ पे रन करने जाएंगे, हियर यू कैन सी, मैं यहाँ ब्राउज़र पे आया तो हियर यू कैन सी कि तीनों के तीनों जो स्पैन है वो आपके सेम लाइन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। इज इट क्लियर? ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है इधर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नहीं सर, बहुत बढ़िया है। बट सर ये एन की जगह अपन डीआईडी को कंटिन्यू कर सकते हैं ना? एक बार फिर से बोलिए प्लीज, फिर से बोलिए प्लीज। डीआईडी में भी सर कंटिन्यू ही चल रहा है, स्पैन में भी कंटिन्यू चल रहा है, तो डीआईडी और स्पैन में सर डिफरेंट क्या रहेगा? हम डिफरेंस डीआईडी से ही स्पैन का काम ले सकते हैं? देखिए डिफरेंस है, आप यदि देखो कर सकते कि नहीं कर सकते, दैट इज द डिफरेंट थिंग, है ना। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस तो देयर इज ए डिफरेंस, है ना। डीआईवी जब भी आप लोगे, नाउ लेट मी शो यू, मैंने यहाँ पे डीआईवी टेक लिया, मैंने यहाँ पे 5 वर्ड्स का मैंने ये कंटेंट मैंने ये डीआईवी के अंदर डाला। आई होप कि आपको इससे आपका जवाब मिल जाए। div. Now let me generate a one row here for the bifurcation purpose. इसको मैं ब्राउजर पे आया और मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो here you can see this is the difference. इसका इनलाइन है ना, इनलाइन है ना, इनलाइन नहीं है, इनलाइन तो ये है ना आपका, इनलाइन तो आपका ये स्पैन टैग की इसको स्पेस मिला है, स्पैन टैग तो बोल रहा हूँ सर, स्पैन टैग ही बोल रहा हूँ मैं, है ना। हाँ फिर करेक्ट है, डीआईवी में भले से कंटेंट कम है बट उसका जो वेट है वो बाय डिफॉल्ट 100% होगा, और नेक्स्ट ड्यू है वो नेक्स्ट लाइन से आएगा, भले से इस रो के अंदर इस लाइन में। क्लियर है डाउट? यस सर, क्लियर सर। इसी प्रकार से कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड भी टेक्स्ट होते हैं। यदि आपको अपने वेब पेज में कुछ टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करना है और वो टेक्स्ट की यदि आपको कुछ फॉर्मेटिंग यदि आप करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको HTML ने जो टेक्स्ट है वो आपको प्रोवाइड करें, है ना। जैसे लाइक आप अपने वेब पेज पे कुछ टेक्स्ट को आपको बोल्ड चाहिए, कुछ टेक्स्ट आपको इटैलिक चाहिए, कुछ टेक्स्ट के नीचे आपको अंडरलाइन चाहिए, सुपर स्क्रिप्ट हो गया, सब स्क्रिप्ट हो गया, या कुछ टेक्स्ट ऐसा भी होता है। प्राइस में आपने देखा होगा कि एक्चुअल प्राइस के ऊपर एक लाइन खींचा हुआ आता है, मतलब कट होता है और डिस्काउंटेड प्राइस आपको दिखता है। तो इस टाइप से भी यदि आपको कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यदि आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको HTML ने क्या प्रोवाइड करें बताइए, टैग, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, राइट। मैं यदि इसको भी रन करने जाऊंगा, अच्छा ये नेक्स्ट लाइन से आएगा क्या? ये जो मैंने लाइन लिखी लाइन नंबर 65, ये जब मैं इसको वेब पेज पे देखूंगा तो ये मेरे को न्यू लाइन पे दिखेगा कि ये इसके आगे ही आएगा? न्यू लाइन पे दिखेगा सर, न्यू लाइन, हाँ न्यू लाइन से दिखेगा, बिकॉज डिवीजन इज बाय डिफॉल्ट टेक 100%, राइट। बट हाँ आपने डिवीजन इस लाइन से यूज किया है तो इसी डिवीजन ने तो 100% लेके रखा है। हाँ टैग मैंने यूज नहीं करा, मैंने कंटेंट डायरेक्टली दे दिया, बट पॉइंट इज दिस कि 100% तो यही वाले डिवीजन ने लेके रखा है ना, 100% तो इसी डिवीजन ने ले लिया है, तो इस कंटेंट के लिए तो जगह ही नहीं बची ना सेम लाइन में, राइट, है ना। इट डजंट मैटर कि आपने उसको टैग के अंदर इंक्लूड किया है कि नहीं किया है। मैं ब्राउजर पे गया, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो हियर यू कैन सी, बट ये जो टेक्स्ट है ना ये एज ए नॉर्मल टेक्स्ट मेरे को देखने को मिल रहा है। आई वांट टू डिस्प्ले दिस टेक्स्ट एज ए बोल्ड, राइट। तो उसके लिए आपके पास में दो ऑप्शन है ना। एक तो है आपके पास में बी टैग, कि आप इस ये जो कंटेंट है आप इसको किस में इंक्लूड कर दो, बी टैग में, तो हियर यू कैन सी दिस इज द बोल्ड, है ना। अब यू नो कि ये जो बोल्डनेस है ना, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल दी बोल्डनेस, कि आपको बोल्ड चाहिए या फिर आपको उससे ज़्यादा बोल्ड चाहिए। मतलब बोल्ड का भी जो लेवल है ना वो आप बढ़ा सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, और जो बोल्डनेस है आप उसको एज पर द रिक्वायरमेंट आप उसको कम भी कर सकते हो। बट द सॉल्यूशन इज अगेन व्हाट,
CSS। बराबर यहाँ तक कि जो कंटेंट है उसकी बोल्डनेस आपको कितनी आपको चाहिए, राइट। बट अभी के लिए ये सिंपल सा है कि कोई सा कंटेंट यदि आपको मतलब किसी टेक्स्ट को यदि आपको बोल्ड फॉर्म में विजुअलाइज यदि आपको करवाना है तो आप उसको किस में लोगे बताओ, बोल्ड में, है ना। इसी से रिलीवेंट एक और टैग होता है, बोथ टैग ऑलमोस्ट हैव ए सेम मीनिंग। स्ट्रॉन्ग मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, दिस इज व्हाट स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करने जाऊँगा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? यस सर। दिस इज द जी, है ना। स्ट्रॉन्ग पे आए अपन और इसको मैंने यहाँ पे क्लियर किया तो हियर यू कैन सी, बट देयर इज ए स्लाइटली डिफरेंस आई थिंक। बट आप यदि इसको देखोगे तो दोनों के दोनों जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल टेक्स्ट के कंपैरिजन में आपको क्या दिख रहे हैं बताओ, बोल्ड, है ना। अब देखो दोनों टैग आप चाहो तो यूज कर सकते हो, बट बेसिकली क्या होता है कि जो UI जो डेवलपर्स होते हैं उनके अपने कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, राइट। उनका कहना ऐसा है कि यदि आपको किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है और जिसका कुछ स्पेशल मीनिंग है, जिसका कुछ सिमेंटिक पर्पस है, तो आप उसको किस में लिखो बताओ, स्ट्रॉन्ग टैग के। मतलब आपको यदि मीनिंग को हाईलाइट करना है, किसी टेक्स्ट के मीनिंग को यदि आपको हाईलाइट करना है, देन गो फॉर व्हाट, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। लेकिन यदि आपको किसी टेक्स्ट को बस केवल एज ए बोल्ड यदि आपको अपने वेब पेज पे विजुअलाइज करवाना है, देन यू कैन गो फॉर व्हाट, बोल्ड टेक्स्ट, राइट। हालांकि आप चाहो तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के केस में जो टेक्स्ट है वो आपको कैसा दिखने वाला है, एज ए बोल्ड, राइट। इसी प्रकार से और भी है इटैलिक, तो जस्ट सिंपली दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, है ना। एंड वन फॉर व्हाट, अंडरलाइन, तो दिस इज व्हाट अंडरलाइन टेक्स्ट वी कैन से। इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो हियर यू कैन सी एट द बॉटम, तो दिस इज इटैलिक, है ना, एंड दिस इज व्हाट अंडरलाइन। आपको यदि अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड यदि तीनों चाहिए तो आप इनकी नेस्टिंग भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जस्ट सिंपली यूज बी, इनसाइड दी बी आई एम यूजिंग आई, इनसाइड दी आई आई एम यूजिंग यू, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट सिंपली हियर आई एम राइटिंग व्हाट, हेलो फॉर एग्जांपल। नाउ लेट मी रिफ्रेश दिस टेक्स्ट, हियर यू कैन सी ये जो टेक्स्ट है वो आपका थोड़ा सा हेलो जो है वो आपका बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, और उसके नीचे अंडरलाइन भी आपको जो है वो देखने को आपको मिलता है। बराबर है यहाँ तक। इसी प्रकार से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एक और टैग होता है जिसको अपन बेसिकली बोलते हैं डिलीट टैग। हियर आई एम राइटिंग व्हाट, इट इज ए लॉरेम, फॉर एग्जांपल इट इज ए लॉरेम 100, इट इज टू मच, है ना। इसको मैं थोड़ा सा कम वर्ड का ले लेता हूँ। लॉरेम 5 मैंने यहाँ पे इसको लेके रखा है। मैं ब्राउज़र पे गया, मैंने इसको डिस्प्ले किया, हियर यू कैन सी। जैसे प्राइस आप दिखाते हो तो वहाँ पर ये जो है वो आपको चीज़ देखने को मिलती है, बस इसका कलर रेड होता है, तो CSS से अपन इसका कलर जो है वो रेड कर देते। बराबर है यहाँ तक। आपको कुछ सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट टाइप से यदि आपको कंटेंट दिखाना है, जैसे H2O लिखना है अपने को, है ना। केमिस्ट्री में वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो 2 नीचे आता है, तो उसके लिए आपको सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो लेट मी राइट हियर व्हाट 2। अब देखो आप, अभी मैंने ऐसा लिखा था तो आपने बोला था कि सर आपने इसको किसी टेक्स्ट के अंदर तो आपने इसको इंक्लूड किया ही नहीं, है ना। मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया। बट गुड अप्रोच ये होती है कि जब आप कंटेंट डिस्प्ले कर रहे हो तो कोशिश करो कि वो किसी टैग के अंदर इंक्लूड हो, राइट, क्योंकि वो आपको CSS अप्लाई करने में वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। प्लस यदि आपको अपने किसी HTML टैग को जब आप जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करने जाओगे तो जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करने पर वो आपको क्या करेगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो गुड अप्रोच इज दिस कि आप कुछ भी कंटेंट यदि आप अपने वेब पेज पे डिस्प्ले कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो जो कंटेंट है वो किसी टैग के अंदर क्या हो, बता इंक्लूड। बराबर है यहाँ तक। इट मे बी एनीथिंग, जैसे लाइक आपको सिंपल सा डिस्प्ले करना है तो आप चाहो तो स्पैन के अंदर कर लो, और आपके पास में एक और ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर व्हाट, इट इज़ ए लेबल, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। तो अभी मैं लेबल पे नहीं आ रहा हूँ, अभी मैं सिंपल सा यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर मैंने केवल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
H2O, राइट। मैंने गड़बड़ कर दिया, ये मैं इसको कैपिटल में ले लेता हूँ, H2O, राइट। तो अभी आप इसको डिस्प्ले करने जाएंगे तो H2O हियर यू कैन सी कि ये आपको एज इट इज दिख रहा है, बट 2 जो है वो थोड़ा सा छोटा और नीचे की साइड आना चाहिए, राइट। तो इसके लिए आपके पास में सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट टैग होते हैं। आई थिंक नीचे लाने के लिए SUB होता है, तो 2 केवल दिखाना है, तो 2 को अपन केवल किसके अंदर लेंगे बताइए, SUB के अंदर। और मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया बताइए 2, तो मैंने इसको सेव किया और मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, तो हियर यू कैन सी कि 2 कहाँ पर आ गया, राइट। मेरे को A² लिखना है, A² प्लस B² यदि मेरे को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, है ना। A² प्लस B, नई लाइन से लिखना है तो लाइन चेंज करने के लिए अपन एक टैग लगा लेंगे जिसको अपन क्या बोलेंगे, BR, है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रेक लाइन, है ना। BR टैग स्टैंड फॉर व्हाट, ब्रेक द लाइन। मेरे को A² प्लस B² लिखना है, तो देखो अपन किसी टैग के अंदर ले लेते हैं, है ना। तो A तो एज इट इज, है ना, या फिर कैपिटल A ले लेते हैं। स्क्वायर ऊपर की साइड आएगा तो वो आएगा SUP के अंदर, सुपर स्क्रिप्ट, है ना। तो ये A², राइट। फिर उसके बाद में प्लस एज इट इज, है ना। उसके बाद में क्या लिखना है, B², तो B एज इट इज। अब B का स्क्वायर तो सुपर स्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा बताइए, 2, राइट। तो इसको मैंने सेव किया, मैं यहाँ ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया, इसको रिफ्रेश किया मैंने, तो हियर यू कैन सी A² प्लस B², है ना। तो नीचे की साइड यदि कुछ टेक्स्ट आपको लेके आना है तो सबस्क्रिप्ट SUB टैग, और ऊपर की साइड यदि आपको लेके आना है तो उसको बोलते हैं SUP टैग, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्या करा, मैंने ये जो पूरा बॉडी था ना, इस पूरे बॉडी के कंटेंट को मैंने एक टैग के अंदर इनक्लोज कर लिया। इस टैग को मैंने क्या बोला, सेंटर टैग, है ना। ये सेंटर टैग के अंदर मैंने इसको इनक्लोज कर लिया और मैंने इसको यहाँ पे पेज पे आके रिफ्रेश किया, तो हियर यू कैन सी कि सेंटर के अंदर उसने सारे टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली सेंटर में क्या कर दिया बताइए, डिस्प्ले, है ना। तो इस तरह, ठीक है। तो एक बार आप इनको गो थ्रू कीजिए, है ना। देन रिमेनिंग टैग वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। आज अपन इतना ही रखते हैं।